देव शास्त्र देव शास्त्र तीसरे खंड के 32वें अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। इसमें इस अध्याय में इसके इस अध्याय के माध्यम से भगवान हम पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान देवात्मा के अंदर जो अद्वितीय योग्यताएं हैं, हम गहराई से उनका ज्ञान पाएं, उनका बोध पाएं और भगवान देवात्मा ने उनके अनुसार जैसा जीवन जिया है, जैसी शिक्षा दी है, जैसे चमत्कार अपने जीवन से दिखा रहे हैं, हम उनके जीवन की, उनकी शिक्षा की, उनके चमत्कारों की उपलब्धि करें, ताकि भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति हमें विश्वास भाव जागे। अभी 2-3 दिन पहले मैं बठिंडा जाके आया था। मेरे भाई साहब के पोते की शादी थी, तो बड़े भाई साहब के पोते के पास दूसरे के पास ठहरे। तो रात को काफी देर तक बातचीत चलती रही, भगवान देवात्मा की शिक्षा पर सवेरे भी चलती रही और वो जुड़ भी गए। और मुझे आज ही पता चला, मैं क्या 2 दिन से मेरी साहब बात क्यों नहीं हो रही, मैं फोन पे फोन कर रहा हूँ, बात नहीं हो रही। तो जिस पोते के बेटे की शादी थी उसने बताया वो कुंभ के मेले में स्नान करने चले गए। मुझे इतना आघात लगा। भगवान को कितना लगता होगा। जो हमें आघात लगता है ना, उससे हम कम से कम उससे हम भगवान की तड़प को महसूस करने की कोशिश करें कि भगवान देवात्मा जो सत्य अनुरागी हैं, शुभ अनुरागी हैं, मिथ्या और अशुभ के प्रति देव घृणा रखते हैं, देव वैराग्य रखते हैं, जो हमारा सर्वांग हित करना चाहते हैं, जो हमें अपने सदृश बिठाना चाहते हैं। कृष्ण महाराज के दोस्त थे ना सुदामा, कहाँ महाराज राजा और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण, उनको अपने बराबर अपनी गद्दी पे बिठाया। भगवान हमें अपने जैसा देवात्मा बनाना चाहते हैं। भगवान को कितना घात लगता होगा। मुझे इतना घात लगा तो भगवान को कितना लगता होगा। अरे भाई, हम टकरे मारते रहे, उसका कोई कोई असर नहीं हुआ। कितने 20 साल से मैं समझा रहा हूँ, वो हाँ हाँ भी करे जा रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कहते हैं मैं समझा रहे हैं। और आज दूसरे पोते से पता चला वो तो वहां डुबकी लगाने गए हैं। शुभ हो उनका। तो पूर्णी भगवान देवात्मा के प्रति हमारा देव विश्वास जागे और उन्नत हो, सुदृढ़ हो, सशक्त हो और स्थायी बने। भगवान हमें इसलिए ये समझाना चाहते हैं कि हम उनके देव रूप को समझने का प्रयास करें। जो जो उनके अंदर देव शक्तियां आई, जो जो उनके आत्मिक गठन है, जिस जिस प्रकार की उनके अंदर देव ज्योति आई, कितनी अद्वितीय देव ज्योति है, कितना अद्वितीय देव तेज है। वैज्ञानिक विधि के पुण्यवान अनुरागी हैं, विकास क्रम के अनुरागी हैं, नेचर को स्थायी संबंधी मानकर जीते हैं, नेचर के साथ पूर्ण मेल की अवस्था में जीते हैं, हमारा सर्वांग कल्याण करना चाहते हैं। भगवान कोई ऐसे भगवान नहीं है कि जो पापियों को मारने और साधुओं को संतों को तारने आए हैं। भगवान तो पापियों के पाप को मारने आए हैं। ऐसे भगवान को कितना आघात लगता होगा। तो हम कल पढ़ रहे थे, भगवान देवात्मा ने चार इस अध्याय के 4 पाठ बनाकर हमें बताने की कोशिश की है कि भगवान के देव रूप के ऊपर हम सच्चा विश्वास अपने अंदर जागृत करें और उसको अटल बनाएं विश्वास को। तो ये चौथी जो मूल विधि बताई है, उसमें कल हमने 4 बातें पढ़ी थी। तो मूल विधि का ये जो पेज नंबर 287 पे आप देखें, चौथे मूल सत्य की उपलब्धि का साधन। देवात्मा में देव जीवन के विकास से अद्वितीय देव तेज का प्रकाश तथा विकास हुआ। उनके आत्मा में देव तेज आध्यात्मिक बल पैदा हुआ, विकसित हुआ। तो उसी देव बल के आधार पर भगवान देवात्मा में देव तेज का विकास हुआ। उस देव तेज के विकास से भगवान देवात्मा की चिंतन, उनकी गतियां, उनकी शिक्षा, उनके चमत्कार कैसे कैसे होने लगे। तो 4 हमने उसमें बिंदु पढ़े थे।
पहला पढ़ा था कि भगवान देवात्मा में जब सत्य और शुभ के प्रति पूर्णांग अनुराग आया, तो नेचर का ये अटल सिद्धांत है कि हम जिस चीज के, जिस बात के, जिस विषय के, जिस व्यक्ति के, जिस अस्तित्व के अनुरागी हैं, उसके ठीक जो विपरीत है उसके प्रति हमारे अंदर गहरी घृणा भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अंधकार के भी अनुरागी हैं, हम ज्योति के भी अनुरागी हैं। तो भगवान ने इसमें पहले पॉइंट में स्पष्ट किया था कि देव तेज, बेशक उनके अंदर देव घृणा का विकास हुआ, क्योंकि भगवान देवात्मा के अंदर सत्य का अनुराग हुआ, शुभ का अनुराग हुआ, तो उनको ठीक विपरीत जो असत्य है, जो बातें असत्य हैं, जो बातें पाप मूलक हैं, जो चिंताएं, जो गतियां, जो विचार असत्य मूलक हैं, पाप मूलक हैं, उनके प्रति देव घृणा, गहरी घृणा, जैसे ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता। तो भगवान क्योंकि सत्य और शुभ के अनुरागी हैं, तो उसके ठीक जो विपरीत है उसके प्रति उनके अंदर गहरी घृणा, गहरा वैराग्य भी होगा। तो दूसरा हमने पढ़ा था कि देव घृणा के क्रमशः विकास के कारण ही भगवान देवात्मा में जो मनुष्यों में नाना प्रकार की नीच चिंताएं, नीच गतियां हैं, उनके प्रति भी भगवान देवात्मा में देव घृणा आई। मनुष्यों के प्रति घृणा नहीं, मनुष्यों के अंदर जो नीच चिंतन है, नीच विचार है, नीच आकर्षण है, नीच गतियां हैं, उनके प्रति देव घृणा आई। भगवान हमारी किसी बुरी बात को पसंद नहीं करते कि भी मेरे चेले नाराज होकर कहीं दौड़ना चले जाओ, कहते जाओ, जाना तो जाओ, आना तो आओ। भगवान के साथ रहना कोई आसान काम नहीं। हम इस बात की भी उपलब्ध करें, जिनको भगवान देवात्मा की निजी सेवा करने का सौभाग्य मिला, जिनको भगवान देवात्मा की निजी सेवा करने के लिए परमिशन दी भगवान ने, तो वो कितने सौभाग्यशाली होंगे। पूज्य भगवान ने उनके अंदर ऐसा क्या देखा होगा कि जो उनको निजी सेवा के लिए स्वीकार किया। तो भगवान को जिन लोगों के अंदर नीच चिंताएं थी, नीच विचार थे, नीच आकर्षण थे, उनकी नीच चिंताओं, नीच विचारों, नीच आकर्षणों, नीच गतियों के प्रति उनके अंदर गहरा वैराग्य आया। तो इस प्रकार की हमने 4 बातें पढ़ी थी। आज 5वीं बात पढ़ते हैं इसी अध्याय में। देवात्मा में किसी भी सुख के विषय, अर्थात किसी भी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के लिए अनुराग के उत्पन्न न होने से उनमें से किसी के प्रति पक्षपात की भी कोई उत्पत्ति न हुई। भगवान ने जब जीवन व्रत ग्रहण किया, तब उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत भव्य बात कही थी कि अब दुनिया के प्रत्येक अस्तित्व के साथ मेरा संबंध धर्म मूलक होगा। धर्म विहीन मेरा किसी के साथ संबंध नहीं होगा। अब मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे सेवक या जो कुछ भी होंगे, उन्हीं ने कहा कि उन सबके साथ धर्म मूलक संबंध होगा। तो भगवान ने क्या फरमाया कि क्योंकि भगवान के अंदर सुख अनुराग नहीं था, शुभ अनुराग था, मिथ्या अनुराग नहीं था, क्योंकि सत्य अनुराग था, इसलिए अशुभ और मिथ्या के आधार पर भगवान के साथ भगवान ने किसी को अपना संबंधी स्वीकार नहीं किया। तो 5वीं बात में क्या कहा है कि भगवान ने मिथ्या और अशुभ के आधार पर भगवान किसी के पक्षपाती नहीं बने। ये जो 5वां पाठ हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 288 पे है कि भगवान देवात्मा के अंदर देव घृणा थी। काहे के लिए? हमारे नीच चिंतन के लिए, नीच आकर्षण के लिए, नीच रागों के लिए, नीच घृणाओं के लिए, नीच गतियों के लिए। क्योंकि भगवान के अंदर देव घृणा थी, इसलिए भगवान के अंदर किसी के प्रति पक्षपात नहीं आया। पूर्णतः पक्षपात रहित भगवान ने अपना आचरण रखा सबके साथ। आप देखें, पूरी दुनिया में किसी को ले लें, किसी क्षेत्र में ले लें, भाई भतीजावाद रज के भरा हुआ है। जो डॉक्टर है वो साम दाम दंड भेद झूठे सच्चे सर्टिफिकेट लेके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जो नेता हैं वो तरह तरह से कुछ भी नाटक करके अपने बच्चों को नेता बनाना चाहते हैं।
जिनके घर में म्यूनसिपल कमिश्नर है वो कहते हैं हमारे बच्चे म्यूनसिपल कमिश्नर बने, जिनके घर में मंत्री हो कहते हैं मंत्री बने, जिनके घर में प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बने, वो कहते हैं हमारे घर में प्रधानमंत्री पैदा हो। भाई भतीजावाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जजों का भी यही हाल है। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां भाई भतीजावाद नहीं, अब तो परिवारवाद है। भाई भतीजा तो दूर के रिश्तेदार हो गए। कि इंसान कितना पक्षपाती है नीच जीवन के आधार पर। लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा ने, क्योंकि उनके अंदर देव घृणा थी, इसलिए वो किसी ऐसे जन के साथ, किसी ऐसे अस्तित्व के साथ, किसी पक्षपात के बंधन में नहीं बंधे जो पाप मूलक हो, जो असत्य मूलक हो, जो अशुभ मूलक हो। छठी बात, देवात्मा में किसी भी सुख के विषय अर्थात किसी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य समान पदार्थ के अनुराग के उत्पन्न न होने से उनमें किसी के संबंध में दासत्व की भी उत्पत्ति न हो सकी। भगवान देवात्मा में देव घृणा थी, इसलिए वो मिथ्या और अशुभ के आधार पर किसी के दास भी नहीं बने। भगवान किसी के दास भी नहीं बने। इंसान दासत्व कहाँ स्वीकार करता है? जहां उसका कोई स्वार्थ हो, जहां वो अपने स्वार्थ को साम दाम दंड भेद असत्य और अशुभ के आधार पर भी अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता हो, वहां वो कहते हैं ना, कहावत है कि मतलब पड़े तो गधे को भी बाप कह लेते हैं। गधे को अपना बाप बना लिया। आप देखो कितना नैतिकता से गिरी हुई बात है। तो ऐसी उदाहरणें यूं ही नहीं बनी, सचमुच में ऐसे करते हैं लोग कि जहां किसी के साथ स्वार्थ हो भाई, स्वार्थ पूर्ति के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये नीच जीवनधारियों की ही ऐसी कहावतें हो सकती हैं। तो पुण्य भगवान किसी के दास नहीं बने। अगर भगवान दास है तो केवल सत्य के दास है, शुभ के दास है और विकास कर्म के दास है। भगवान ने असत्य और अशुभ के आधार पर किसी का दासत्व स्वीकार नहीं किया, किसी के दास नहीं बने। प्यारे धर्म साथियों, कुछ कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई? शुभ आपका, ये दो बातें पढ़ी हमने, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे, कोई भाव प्रकाश करना चाहे? शुभ हो। श्रीमान जी शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो जी। मैं वही चिंतन कर रहा था इन दोनों पॉइंट पे कि एक मनुष्य आत्मा के रूप में हम लोग इनके कैसे दास बन जाते हैं। जी। मतलब मनुष्य आत्मा की रुकावट ये दासत्व हम स्वीकार कर लेते हैं ना, और यही एक बड़ी रुकावट है कि हम कोई चीज समझ भी जाएं उसके बावजूद भी उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि उसका हम दासत्व स्वीकार कर चुके हैं। जैसे आपने अभी वो घटनाक्रम भी बता ही रहे थे आप वहाँ का, तो हम किसी बात को स्पष्ट भी समझ गए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दासत्व से बंधे हुए हैं, तो उस हिसाब से वहां चले जाते हैं, उसमें से बिल्कुल अलग नहीं हो पाते। तो वो एक है कि हम कितनी गहराई तक उन बातों को समझें कि हम उन दासत्व से मुक्त हो सके, मतलब किसी भी ऐसी चीज में समझ के साथ आगे बढ़ सके। शुभ आगे। शुभ, शुभ सचमुच। देखो मैंने अपने भाई साहब के बेटे को, मेरे भतीजे को ये भी कहा, मैं कहा बेटा इतने जहाँ करोड़ों लोग जाते हैं अपने शरीरों की मल धोते हैं, नहाते वक्त इंसान को पेशाब जरूर आता है। अब वो जो वहां डुबकी लगा रहे हैं सर्दी में, पेशाब जरूर करते होंगे। और जो पीछे से जो 800 1000 मील दूर से पानी बहता आता है, कितनी फैक्ट्रियों का गंदा पानी उसके अंदर मिक्स होता होगा, कितनी डेड बॉडीज उसके अंदर फेंकी जाती होंगी, कितना कूड़ा करकट फेंका जाता होगा। धर्म के नाम पर कितना बड़ा शोषण हो रहा है, चाहे अज्ञानतावश कर रहे हो, चाहे जानबूझ। और उसमें करोड़ों लोग जाकर अपना, और एक मिथ्या विश्वास, जो आत्मबल घटता है हमारा, जो मिथ्या विश्वास हमारे अंदर भरता है, और जो इतने गंदे पानी में वहां जाके नहाएंगे। मैंने तो बस देखा हुआ है
वहां पे जाके। एक बार जब पटना से वापस आ रहा था तो हम वहाँ इलाहाबाद गए थे, वहां पे जहाँ पे कुंभ मेला लगता, वहां देखा था गंदा पानी, वहां लोग मुर्दों की राख भी डालने जाते हैं। वो मैंने खुद देखा हुआ वहां पे। तो आजकल ये तो हो सकता है भी थोड़ी बहुत सफाई जरूर करी होगी, लेकिन उसके बावजूद जहाँ करोड़ों लोग जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि अपने शरीर की मल वहां छोड़ के ना आते हो। और फिर जो मिथ्या विश्वासों की, जो अपने नीच स्वार्थों की भाव छोड़ के आते होंगे, उनका अलग उसके अंदर उनका योगदान है। तो ऐसे में जाके क्या मिलेगा? हम कितने सौभाग्यशाली हैं, काश हमें अपने सौभाग्य का बोध हो सके कि अगर अगर भगवान की ज्योति शक्ति हमें ना मिलती, उनकी शरण ना मिलती, हम भी वही धक्के खा रहे होते। मुझे तो कम कभी चढ़ती है, इतनी कड़ाके की सर्दी में। यहाँ हमारे अम्बाला से इलाहाबाद कितनी दूर है? 1000 किलोमीटर से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। और गाड़ियों में सामान्य जो पूरा साल गाड़ियां चलती हैं, बिना रिजर्वेशन के आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। सारी गाड़ियां फुल होती हैं, अब रिजर्व करानी पड़ती है सीट। और इतना भीड़ भड़का जा रहा हो, कैसे धक्के खाते जा रही होंगे इतनी सर्दी में। और कहाँ कहाँ धक्के खाते होते, कितना शोषित होते होंगे, कितना शोषण होता होगा। और फिर कैसे वो वहां जाके भीड़ भड़के में वहां जाके वो क्या लेकर आएंगे? त्याग इतना किया, बदले में मिला क्या? शुभ हो। आपका माइक ऑन है शिवानी, कुछ कहना चाहते हैं? जी श्योर। मतलब एक बात बताने वाला था। जी जी। हमारे अभी अड़ोस पड़ोस में काफी लोग अभी लौट के आए। जी तो उनमें से ही कोई बोल रहा था कि आप कब जा रहे हो। तो बोला मैं तो होके आ गया, मेरी उम्र तो 144 साल बढ़ गई। अ, जी फिर मैंने जी। बोला मेरी तो हजारों साल की उम्र है पहले ही। बोला कैसे? बोला कि आप वहाँ जो धोने जाते हैं, मतलब आत्मा की मैल धोनी ही होती है, जो हमने मैल बनाई हुई है वो जा धो के आएंगे। हम तो रोज ही धोते रहते हैं, या तो गंदी नहीं होती, या धो अपने ही मनन से, अपने ही चिंतन से, अपने ही परिश्रम से धो भी लेते हैं। तो हम तो रोज जी। प्रयागराज में डुबकियां लगा रहे हैं, पल हाँ जी पल हाँ। लगा रहे हैं। तो हमारी जी उम्र तो हजारों साल की हो गई, क्योंकि हमने समझ लिया कि हमारा शरीर जीवन मुख्य नहीं, हमारी आत्मा मुख्य है, और आत्मा के तो है ही लॉन्ग लाइफ। बोला हाँ ये बात तो सच्ची है। तो उससे उसको बोला कि क्या बता दिया आपने। जब शरीर हाँ, को तो धो लेते हैं जब रोज नहाते हैं, है जी। मैं आत्मा भी की एक जो बात बताना है। चाहती हूँ। हाँ जी। आज एक वीडियो देखी, बाई चांस ही लग गई। तो एक साधु के भेष में आतंकवादी आ गया नेशनल स्तर पर। तो उसने अच्छा जी। बम का मतलब अरेंज कर रखा था, 2-3 साथी मिले थे, वो पकड़े गए। मगर अगर जी इतनी जी। दुनिया थी, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो कितना लाखों का नुकसान होता, लोगों का, हाँ जी हाँ। जान माल का। अब यह देखो कि भगवान ने हमें कहाँ से निकाला है जी। अपने सौभाग्य को हम महसूस किया करें, इसका बोध पाए, कितना सौभाग्य है हमारा। नहीं तो हम भी ये कुछ करते मिलते तमाशे। तो 7वां पॉइंट पढ़ते हैं। देवात्मा में किसी भी सुख विषय, अर्थात किसी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के अनुराग के उत्पन्न न होने से, उनमें से किसी के प्रति घृणा भाव की भी उत्पत्ति न हो सकी और न हुई। भगवान किसी के साथ सत्य मूलक और शुभ मूलक संबंध ही रख सकते थे, मिथ्या और असत्य मूलक और अशुभ मूलक संबंध नहीं रख सकते थे। इसलिए भगवान देवात्मा ना तो किसी के संबंधी बने, ना किसी के पक्षपाती बने, ना किसी के प्रति उन्होंने किसी प्रकार का घृणा भाव रखा। ये चारों पॉइंट आगे ना जी, कि ना तो किसी के प्रति वो मिथ्या और अशुभ के आधार पर उनके संबंधी बने, ना किसी के दासत्व स्वीकार किया, ना किसी के दास बने, ना किसी के पक्षपाती बने, ना किसी के प्रति उन्होंने अनुचित प्रकार से कोई शत्रुता निभाई। कितना उनसे विरुद्ध रहे। तो क्या कहते हैं भगवान कि किसी भी सुख के विषय में, अर्थात किसी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के अनुराग के उत्पन्न न होने से, देवात्मा में उनमें से किसी के प्रति भगवान देवात्मा में घृणा भाव की भी उत्पत्ति न हो सकी, न हुई। भगवान बुराई को घृणा करते थे, पाप को घृणा करते थे, पापी को नहीं। कितना कितना बड़ा दैवी उद्घोष
कि किसी के प्रति उन्होंने घृणा नहीं की, और वह मनुष्य आत्माओं की न्यायी उनमें से किसी के लिए घृणाकारी न बन सके, न बने और न हुए। भगवान देवात्मा ने कभी किसी को घृणा नहीं की। डेथ बेड पर पड़े हुए भी भगवान ने यही क्लेम किया अपने देहांत से 2-3 दिन पहले कि मैं आज तक मैंने किसी के साथ नीच घृणा नहीं की। अपने देव जीवन के आधार पर भगवान देवात्मा किसी किसी जन को घृणा नहीं करते थे, उनकी नीच चिंताओं को, उनकी नीच गतियों को घृणा करते थे। ये क्लेम किया पूज्यवान ने, जो उसमें सत्य रहे। 8वीं बात, देवात्मा में नेचर के किसी भी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष और उसके किसी भी अजीवित पदार्थ के प्रति घृणा भाव के उत्पन्न न होने से उनमें से किसी के संबंध में द्वेष व प्रतिशोध व ईर्ष्या भाव की उत्पत्ति भी न हो सकी और न हुई। भगवान देवात्मा का सारा देव जीवन देख लें, जो उन्होंने इस धरती पर जीकर साकार किया। भगवान ने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के आधार पर कभी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष के आधार पर कोई किसी से बदला लेना नहीं चाहा। भगवान के जीवन की एक घटना आती है, उनका एक बच्चा छोटा सा बीमार था, ढीला था, तो डॉक्टर के पास संदेश भेजा गया कि हमारे बच्चे को आकर देखें। डॉक्टर थे या वैद्य थे, उन्होंने कहा जी अभी आ रहा हूँ। वो बच्चा नीचे नीचे जा रहा था, उसकी हेल्थ डाउन हो रही थी। 2-3 बार 4 बार संदेश भेजा, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, करते करते घंटा 2 घंटे निकल गए। और भगवान ने, अगर हम उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता, वो शायद डॉक्टर को मार ही डालता, नहीं तो सर तो जरूर फोड़ देता। उन्हीं भगवान ने फिर संदेश भेजा कि आप डॉक्टर हैं, मेरे बच्चे की सेहत नीचे ही नीचे जा रही है, हमारा क्लेम बनता आप पे कि आप आए इनका इलाज करें। ये शब्द कहे बस, और वो बच्चा चला गया था, डेथ हो गई थी। आप देखिए कहाँ देवात्मा, कहाँ इतनी बड़ी घटना, और कहाँ वो डॉक्टर कितना बड़ा, अगर व्यस्त भी होता किसी में तो बीच में से टाइम निकाल के आना चाहिए था जब ऐसा मिला था। भी बच्चा बहुत सीरियस है बच्चा, तो भगवान ने इससे ज्यादा उनके साथ किसी किस्म का ऐसा नहीं, भी बहुत उदारता से पेश आए हो। तो पुण्यवान ने किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी उनके अंदर नहीं पैदा हुआ, ना किसी के प्रति घृणा भाव पैदा हुई, ना किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष प्रतिशोध की कोई भावना उनके अंदर नहीं पैदा हुई। और वह मनुष्य आत्माओं की न्यायी उनमें से किसी के संबंध में द्वेषी व ईर्ष्याकारी न बन सके और न बने और न हुए। सचमुच में कितना बड़ा अद्वितीय चमत्कार है नेचर का, भगवान देवात्मा का ऐसा देव जीवन। तो पूर्ण भगवान देवात्मा के देव जीवन को जब हम जो इन सिद्धांतों के आधार पर, ये क्लैरिफिकेशन के आधार पर जब हम भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव जीवन की उपलब्धि करते हैं, हमें जितना समझ आता है भगवान का शाब्दिक आचरण, व्यावहारिक आचरण, आदर्श आचरण और धार्मिक आचरण, तो धीरे धीरे भगवान देवात्मा के प्रति हमारे अंदर विश्वास जागने लगता है, विकसित होने लगता है। तो पुण्य भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें ये इतने सुंदर व्याख्यान दिया ताकि हम भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति सच्चे विश्वासी बन सके, उनके ऊपर विश्वास करने वाले बन सके, उनको अपने हृदय पर अधिकार देने वाले बन सके। तो इसी चौथे पॉइंट में ही दूसरा पॉइंट है, एक सब पॉइंट मान लें, देवात्मा में देवते संबंधी देव दुख का विकास। वो था देव घृणा का विकास। देव दुख, देव घृणा में थोड़ा सा अंतर है कि जब किसी अपनी नीच चिंता से, नीच गति से हमें दुख होता है कि ये बहुत बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए, वो दुख हमें तैयार करता है त्याग करने के लिए। तो इसमें भगवान क्या फरमाते हैं, मनुष्य जगत में मनुष्यों के सुख विषय के नीच अनुरागों और उनके नीच घृणा भावों के द्वारा
क्या उनके परस्पर के विविध संबंधों में और क्या पशु जगत के लाखों जीवों के संबंध में जिस जिस प्रकार के पूर्णता अनुचित महाकष्टों और महादुखों की उत्पत्ति होती है और उससे नीचे के जगतों के विविध अस्तित्वों का भी विविध प्रकार से अहित होता है और उनके यह सब संबंध अन्याय व अधर्म मूलक बने हुए हैं, उनके इन अधर्म मूलक संबंधों की के प्रति देवात्मा में जिस दुख का क्रमशः विकास हुआ उसका नाम देव दुख है। भगवान ने डेफिनेशन दी है देव दुख की, कि देव दुख की परिभाषा क्या है। मैं फिर पढ़ता हूँ। भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य जगत में मनुष्यों के सुख विषयक नीच अनुरागों और उनके नीच घृणा भावों के द्वारा जो सारे मनुष्य सुख अनुरागी हैं और नीच सुख अनुरागी हैं, घृणाकारी हैं, नीच घृणाकारी हैं। तो नीच सुख अनुरागी नीच घृणाकारी अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए दूसरों को दुखी देता है, उनकी हानि ही करता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्यों के सुख विषय के नीच रागों और नीच घृणाओं के द्वारा क्या उनके परस्पर के विविध संबंधों में, तो मनुष्य के आपस के संबंधों में मनमुटाव रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहती है आपस में भी, और क्या पशु जगत के लाखों जीवों के संबंध में भी जिस जिस प्रकार के पूर्णता अनुचित महा कष्टों और महा दुखों की उत्पत्ति होती है। पशु जगत को कितना दुख देते हैं, हर रोज कितने पशु कटते होंगे। अगर ऐसी गणना हो जाए पूरे विश्व में रोज कितने पशु काटे जाते हैं तो कितना हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लाखों नहीं करोड़ों पशु डेली कटते होंगे रूटीन में। और जब विशेष अवसर आते हैं, विशेष ऐसे त्योहार कहे जाते हैं वो आते हैं, तो अरबों खरबों ही कटते होंगे। तो भगवान कहते हैं कि क्या मनुष्यों का आपस में लड़ाई झगड़े रहती है, मनमुटाव रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहता है, क्या पशुओं का जीवन नरक बना रखा है, और क्या अन्य प्रकार के जो विविध कष्ट दुख पैदा होते हैं, और उससे नीचे के जगतों के विविध अस्तित्वों का भी विविध प्रकार से अहित होता है। नीचे के जगत, वनस्पति जगत, भौतिक जगत का भी विविध प्रकार से मनुष्य जो है हानि करता है। किस आधार पर? नीच सुख और नीच घृणाओं के आधार पर। और उनके यह सब संबंध अन्याय व अधर्म मूलक बने हुए हैं, और आपस में सभी के साथ जो मनुष्यों का संबंध है वो अन्याय मूलक है, अधर्म मूलक है। हमें ये बात समझ आए या ना आए, पूरी दुनिया को सब अहंकार के भरे हुए हैं, सब नीच सुखों के दास हैं, नीच घृणा के दास हैं। सिर्फ दूसरे के कहते हैं ना, हड्डियां बेच बेच के भी पैसा खींच लेना चाहते हैं। ऐसे मनुष्यों के संबंध मीठे मधुर वफादारी वाले नहीं हो सकते। तो पूज्य भगवान कहते हैं कि उनके सबके संबंध जो है वो बहुत ही पाप मूलक हैं, अन्याय मूलक हैं, अधर्म मूलक बने हुए हैं। उनके इन अधर्म मूलक संबंधों के प्रति देवात्मा में जिस दुख का क्रमशः विकास हुआ है उसका नाम देव दुख है। भगवान को देव दुख होता है, हमें नहीं होता। हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर देव शक्तियां नहीं है, हमारे अंदर नीच सुख राग है, नीच घृणा है। कोई किसी को पीट रहा हो, हमें देखकर मजा आएगा? भगवान को दुख होता है। तो भगवान कहते हैं ये देव दुख की भगवान ने परिभाषा दी है कि देव दुख किसे कहते हैं? असीम दुख, जिसको हम अपना संबंधी समझते हैं, जिसके साथ हम किसी भी अच्छे भाव से जुड़े हुए हैं, अगर उसकी हानि हो रही हो, कोई उसकी हानि कर रहा हो तो हमें दुख होता है थोड़ा बहुत। जिसको हम अपना संबंधी नहीं मानते तो उसके लिए कुछ भी नहीं। हम अंदर से मुर्दा आत्मा की तरह है। तो पूज्य भगवान कहते हैं कि विश्व में जो इतना अनमेल है, इतना पाप है, इतनी बुराइयां है, इतने अधर्म मूलक संबंध है, धर्म विहीन संबंध है, उनके कारण जितनी हानि मनुष्य करता है, अपनी भी अब चारों जगतों की हानि करता है। तो उनकी उनकी इस आचरण को देखकर, उन हानि को देखकर भगवान देवात्मा को जो गहरा दुख पैदा होता है उसे देव दुख है। पूज्य भगवान ने दृष्टांत दिया ना, तो किसी के पास ठहरे हुए थे कोठी में, उनके पास ही किसी घर में बाहर कहीं बेरी का पेड़ लगा हुआ था।
कोई आया अपने बकरियों के लिए उसके पत्ते वगैरह तोड़ने के लिए, उसने बुरी तरह रौंद रौंद के पेड़ को तोड़ा पीटा। तो भगवान कहते मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मेरे सिर के बाल नोच रहा है। कभी हमें ऐसा फील होता है? अगर कोई पड़ोस में किसी का घर तोड़ रहा हो, किसी का अगर होता है तो मुबारक है। अगर कोई अंदर अच्छा भाव होगा तो वो तभी हमें तड़पन होगी। नहीं तो कहते मेरा क्या जाता है, होता हुए तो करोड़ों लोग ये इधर नहीं, इधर ध्यान नहीं जाता उनका। तो भवन कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे बाल फाड़ रहा है सिर के। तो ये देव दुख का भगवान के अंदर भाव था, इसीलिए उनको दूसरों की हानि देखकर भी दुख होता था। तो देव दुख की भगवान ने परिभाषा दी। उसके बाद है देव आत्मा में देव तेज संबंधी देव शत्रुता का विकास, देव घृणा का विकास। देवात्मा में देव दुख के क्रमशः विकास से मनुष्य जगत के सुख विषय के नीच रागों और उनसे उत्पन्न उनके नीच घृणा भावों और उनसे जिस जिस प्रकार की मिथ्याओं और अशुभों की उत्पत्ति होती है, उन सब के प्रति क्रम क्रम से जिस शत्रुता विषय भाव का विकास हुआ है और वह उन नीच रागों और उन नीच घृणा भावों और उनसे उत्पन्न विविध प्रकार के असत्यों और विविध प्रकार के अहितों के अधिक से अधिक शत्रु बनते गए, उनका नाम देव शत्रुता है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। देवात्मा फरमाते हैं कि उनमें देव दुख के क्रमशः विकास से, भगवान के अंदर जो देव दुख ऊपर आया ना परिभाषा कि भगवान के अंदर जो देव दुख पैदा हुआ वो क्रम क्रम से विकसित होता गया। तो देव दुख के विकसित होने से मनुष्य जगत के सुख विषय के नीच रागों और उनसे उत्पन्न उसके नीच घृणा भावों और उनसे जिस जिस प्रकार की मिथ्याओं और अशुभों की उत्पत्ति होती है, उन सब के प्रति क्रम क्रम से जिस शत्रुता विषयक भाव का विकास हुआ और वह उन नीच अनुरागों और नीच घृणा भावों और उनसे उत्पन्न विविध प्रकार के असत्यों और विविध प्रकार के अहितों के अधिक से अधिक शत्रु बनते गए, उस शत्रुता का नाम है देव शत्रुता। भगवान ये फरमाते हैं कि जब उनके अंदर क्रम क्रम से देव दुख जो है वो बढ़ता गया, उसका विकास होता गया, तो जो मनुष्य नीच अनुरागी हैं, नीच घृणाकारी हैं और मिथ्या और शुभ की चिंताएं करते हैं, विचार रखते हैं, गतियां करते हैं, उन सब के प्रति देवात्मा के देव रूप में उनकी नीच चिंताओं को, उनकी नीच गतियों को, उनके नीच फलों को लेकर, विनाशकारी फलों को लेकर भगवान देवात्मा में ये जो देव दुख बढ़ते 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 देव शत्रुता के रूप में बदल गया कि भगवान उनके इन चिंताओं, इन गतियों, इन फलों के साथ लेश मात्र भी मेल की अवस्था में नहीं रह सकते। भगवान उन सबको इन चिंताओं से, इन गतियों से रोकना चाहते हैं। ये नहीं भी चलो भाई इनसे हम दूरी बना ली, जाओ भाई तुम दूर रहो, वहां से कुछ खाते भगवान नहीं। जहां तक भगवान के लिए संभव था उन्होंने नीच चिंताओं, नीच गतियां करने से रोका है सबको। हम कल्पना करें अगर भगवान देवात्मा को कोई सरकार ऐसी अथॉरिटी दे देती, जैसे सरकारें अथॉरिटी दे देती हैं, पुलिस को दे देती है, मिलिट्री को दे देती है, न्यायालय को दे देती है, कि भगवान के पास ऐसी अथॉरिटी होती कि आप जिस पे उंगली धर देंगे कि ये नीच अनुरागी है, ये नीच घृणाकारी है, ये नीच चिंताएं करता है, ये नीच गतियां करता है, जो आप कहोगे कठोर दंड देगी सरकार। तो शायद कुछ ही इतिहास होता धर्म का। लेकिन धर्म में जो है ये प्रेम से चलता है, आपस में समझौते से चलता है, समझदारी से चलता है, एक दूसरे के पास समर्पण से करने से चलता है। ऐसी ऐसा अधिकार नेचर के अपने ही पास है, नेचर खुद ही भयानक परिणाम देती है। लेकिन भगवान के पास जितना आध्यात्मिकता के स्तर पर आध्यात्मिक संचार, आध्यात्मिक आचार संहिता के अनुसार जितना भगवान के पास अधिकार था, उन्होंने देव शत्रुता पूरी रज के निभाई है। लेश मात्र भी किसी के साथ वो ऐसे आधार पर उनके साथ वो मिलकर नहीं रह सकते थे, नहीं मिलकर नहीं रहे। प्यारे धर्म संधियों, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहे
शुभ हो। ये तो इसी पे ही है। अच्छा ये बंद है। हाँ जी, शुभ हो। मैं पुनः पढ़ता हूँ ताकि हमें और समझ आए। देवात्मा में देवते संबंधी देव शत्रुता का विकास। पहले भगवान में देव दुख का विकास हुआ, जिनके कारण, जिन चिंताओं के कारण, जिन गतियों के कारण भगवान को देव दुख पहुंचता है, उनके साथ शत्रुता के लेवल पर व्यवहार करना पड़ेगा। भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा में देव दुख के क्रमशः विकास से मनुष्य जगत के सुख विषयक नीच रागों और उनसे उत्पन्न नीच घृणा भावों और उनसे जिस प्रकार की मिथ्याओं और अशुभों की उत्पत्ति होती है। भगवान फरमाते हैं कि सारे मनुष्य मात्र में जिस प्रकार के नीच अनुराग हैं, नीच आकर्षण है, जिस प्रकार की नीच घृणाएं हैं, उन नीच अनुरागों, नीच घृणाओं के कारण जो जो उनके अंदर मिथ्या की और अशुभ की उत्पत्ति होती है, उन सब के प्रति भगवान देवात्मा में जो दुख बढ़ता गया, वो धीरे धीरे वो दुख बढ़ते बढ़ते देव शत्रुता के रूप में बदल गया। देव शत्रुता के रूप में बदल गया। भगवान उनके साथ उनके आधार पर नहीं मिल सकते थे। भगवान कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। भगवान कहते हैं कि जिसने भी अपना भला करना है उसे भगवान के पास आना पड़ेगा। जो भगवान ने कंडीशन बताई है, शर्तें बताई हैं, उन्हीं के अनुसार उनको जीवन यापन करना पड़ेगा। पुण्य भगवान ने 1927 में मूल वाक से परिचित करवाया था। देखिए जीवन के समझिए लास्ट स्टेज ही थी वो। 1929 के शुरू में ही अप्रैल में चले गए थे, तो यहाँ जाके उनको एक और बात क्लियर हुई, जिसके आधार पर पूर्णी भगवान ने मूल वाक्य इंट्रोड्यूस किया, जो हम रोज बोलते हैं, एको ही देवात्मा सत्य देवा सदैव ज्योतिर्तेजश्च सूर्य सैव एक है सत्य धर्म शिक्षक है सर्वांग आत्मिक कल्याण करता। कि हमें इस मूल मंत्र को जीना होगा। हमें खाली शब्दों में नहीं इसको अपने मस्तिष्क में बिठाना, हमें अपने आचरण में इसको जीना होगा कि एकमात्र देवात्मा ही सत्य उपास्य है। यदि हमें किसी उपासक की आवश्यकता है, हम किसी की पूजा करना चाहते हैं, तो दुनिया में एकमात्र देवात्मा ही इतना बड़ा अधिकार रखते हैं, इतनी बड़ी योग्यता रखते हैं कि हम उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा करके हमारे अंदर लेश मात्र मिथ्या के प्रति, लेश मात्र अशुभ के प्रति, लेश मात्र किसी बुराई के प्रति कोई प्रेरणा नहीं पैदा हो सकती। भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं आएगी जिसके लिए हम भगवान देवात्मा पे आरोप लगा सकें कि जब से मैं देवात्मा का शिष्य बना हूं मेरे अंदर ये बुराई वहां से आई है। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। भगवान देवात्मा ही सत्य उपास्य है, वो ही पूजनीय है, उन्हीं की पूजा करके हमारे भले का मार्ग खुल सकता है। तो ऐसे भगवान देव रागों के आधार पर नेचर ने जो आध्यात्मिक व्यवस्था सृजित की है, विकसित की है, उसके आधार पर भगवान देवात्मा अकेले ही सत्य उपास्य है। उन्होंने जो मापदंड जाने नेचर के, उन्हीं के आधार पर कहा कि जब तक कोई व्यक्ति इस लेवल तक नहीं आ जाता कि वो सचमुच में धार्मिक जीवन अपना सके और उस पर 100% सफलता लाभ कर सके, तब तक उसका जीवन, उसका आत्मिक जीवन खतरे में है। तो भगवान हमें वहां ले जाना चाहते हैं जो सबसे ऊंचा पैमाना है। हाँ जी, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे? शुभ शर्मा जी, वो जी। ये आपने अभी बताया देव दुख और देव शत्रुता, तो इसमें एक चीज ये स्पष्ट आती है कि जब भगवान की शिक्षा को हम पूरा गहराई से नहीं समझते तो कहीं ना कहीं हम ऊपरी चीजों में अटक जाते हैं कि
हमें जो शत्रुता होती है ना, हम उस क्रिया और उस मिथ्या विश्वासों के साथ साथ उस व्यक्ति को भी जोड़ देते हैं उसमें। एक ये जी चीज जी। हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हम उस व्यक्ति को भी उसके अंदर तक ले लेते हैं। हमारे उस पूरे हाँ, परिवार से घृणा हो जाती है, उस समुदाय से घृणा हो जाती है, पूरी जात से घृणा हो जाती है जी जी जी, बिल्कुल जब ठीक हम कहा। शिक्षा को ऊपर ऊपर से समझते हैं। तो अभी जब गहराई से समझने का मौका मिल रहा है, यानी वो जो व्यक्ति है उसकी जो क्रियाएं हैं और उस क्रियाओं के कारण उसने उसकी मिथ्या विश्वास बना लिया उसको अपना, उनसे शत्रुता करनी है, उस मिथ्या विश्वास से शत्रुता करनी है, उस क्रिया से शत्रुता करनी है। और मैक्सिमम टाइम उस व्यक्ति के प्रति शुभकामना करनी है कि वो उनसे निकल सके। यानी हाँ जी, हाँ, शत्रुता बिल्कुल होने से बिल्कुल। क्या होता है कि हमारे से वो जुड़ नहीं पाएगी। वो जितना भी हमें प्रभाव दिख जाएगा, अरे उसके यहाँ तो बहुत पैसा हो गया, वो तो ये बलि देता था उसके कारण उसको मिल गया, लेकिन हमारी उस विषय से शत्रुता होगी तो हम उससे घृणा नहीं करेंगे, कि हमारी हाँ, विषय बिल्कुल ठीक है, भगवान विषय यही से मैं शत्रुता है। जी जी। और देवदुख में भी समझो इसी टाइप का विषय है कि इसमें आपको देखेंगे तो मनुष्य जगत के में मनुष्य के सुख विषयक नीच अनुराग और नीच घृणाओं के द्वारा क्या उनके परस्पर विविध संबंधों और क्या पशु जगत के लाखों जीवों के संबंध में जिस जिस प्रकार की पूर्णता अनुचित महाकष्टों और महादुखों की उत्पत्ति होती है, और उससे नीचे के जगतों के विविध अस्तित्वों का भी विविध प्रकार से अहित होता है, उसके यह सह संबंध अन्याय अधर्म मूलक बने हुए हैं। इस अधर्म मूलक संबंधों के प्रति देवात्मा जिस दुख का विकास हुआ है उसे देव दुख कहते हैं। यानी उस जो भी अ, मनुष्य एक दूसरे को कष्ट दे रहा है, पशु को कष्ट दे रहा है, लेकिन वो सुख के लिए, अपने सुख के लिए, तो उसका वो दुख महसूस कर रहे हैं। मतलब एक समझ गया। कितनी गहरी बात है। अगर इस दुख को सभी, मतलब हम लोग भी करते हैं। मेरे सामने भी कल की घटना है कि एक बंदे को कुत्ता भौंक रहा था, तो वो भौंकता भौंकता गया, वो बाइक में रुका आगे, और उसे इतनी ऐसा लगा कि जैसे उसके अहंकार को चोट मार दी कुत्ते ने भौंक के। वो जी जी। बाइक रोकी, उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को हाँ, फेंक दिए, कुत्ते पे मारा होगा। मार के हम्म। आया, तब जाके उसकी मन की शांति हुई। हाँ, देखो ये नीच घृणा है ये। ठीक है, ये तो वहां ये चीज एक बात पकड़ में आई। उसका दुख हुआ, मेरे को आज तक दुख है। मतलब वो कुत्ते को जब भी देखता हूँ तो उसको शुभकामना करता हूँ कि इसको अगर कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है पत्थर की वजह से, वो ठीक हो जाए। तो वो जी दुख जी हमें भी महसूस होता है जब ऐसा हम अत्याचार देखते हैं अपने आंखों से। और उससे जी पहले जी। जब हम घृणा वाली बात पे चल रहे थे, उसमें भी एक बात मेरे को पकड़ में आई कि देवात्मा के नेचर में देवात्मा में नेचर के किसी भी मनुष्य, पशु, पौधे व वृक्ष और उसके किसी भी जीवित पदार्थ के प्रति घृणा भाव के उत्पन्न न होने से उसमें किसी प्रकार के संबंध में द्वेष व प्रतिशोध ईर्षा भाव की उत्पत्ति भी नहीं ना हो सके। अब जैसे जी कि जी। हमें कोई एक गुलाब के पौधे के पास गए, हम गुलाब को टच कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, हमें कांटा चुभ गया। जी ठीक है, कांटा तो शरीर को टोच चुका ना। ऐसे में जी क्या जी। होता है कि लोग उस कांटे को वो करते हैं कि अरे कांटा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा है। ठीक है, वो तो कांटा भी एक प्रकृति की देन है। क्योंकि हम शरीर को मुख्य समझे हुए हैं, तो शरीर की चोट हमें महसूस होती है, उस दुख से हम उसको घृणा कर लेते हैं उस कांटे से, क्योंकि हम शरीर से मोह रखते हैं। लेकिन जब मैं आत्मिक जीवन से ज्यादा मोह रखूंगा तो मेरे को शारीरिक कष्ट मोह नहीं करेगा, लेकिन उसके प्रति जो घृणा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मेरे लिए आत्मा मुख्य है, इसलिए उस घृणा की चोट में महसूस करूं, उस कांटे की चुभन को नहीं महसूस करूंगा। उस अगर घृणा हो गई तो घृणा को के दुख को महसूस करूं कि ये घृणा नहीं आनी चाहिए। कांटा तो शरीर को चुभा ना, शरीर तो मुख्य है नहीं, मुख्य तो आत्मा है। यानी उसके चुभने से भी मेरे मन आत्मा के अंदर घृणा नहीं आनी चाहिए। तो ये एक जी बात जी। मेरे को बहुत उसमें पकड़ में आई कि अधिकतर हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी ने मेरे को चाटा मार दिया तो मेरे को दुख हो जाता है, फिर उसके लिए मैं गाली कर दे देता हूँ, उसको गाली गलौज कर देता हूँ, लेकिन वो कष्ट तो शरीर को दिया उसने। मेरी आत्मा अगर गाली दे रही है, अगर गाली से उससे घृणा हो रही है, दुश्मनी हो रही है, जो भी हो रही है, तो आत्मा की हानि मैं कर रहा हूँ। शरीर तो बाहर ही है, वो तो मुख्य है ही नहीं। तो ऐसा थोड़ा सा पकड़ में आ रहा था जब आप पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला वो शेयर करूँ। गुड। भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये जो हम रिएक्ट करते हैं ना, जिस प्रकार का, ये हमारा विनाशकारी रिएक्शन है सारे। इससे हमारी आत्मा की हानि होती है, हम आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने बारे में अपनी उचित रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अब मूल प्रतिज्ञाओं में देखें, जो पहली श्रेणी कहते हैं, उसमें ये भी हमें हत्या का भी अधिकार है। अगर कोई मेरे प्राण लेना चाहता हो, उसमें प्रतिज्ञा आती है ना एक,
कि बिना किसी उचित अधिकार के मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरे प्राणों पे बनी हुई हो तो अपने आप को बचाने के लिए मैं उसकी हत्या नहीं भी कर वो तो सकता हूँ। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन कभी कभी क्या हाँ, होता है, स्कूल लेकिन में जब हम पढ़ते थे हमारा टीचर हमें मारता था, टीचर हमारी गलती में मारता था, तब भी हमारे मन से उसके प्रति कुछ गलत निकलता था कि हाँ, टीचर ने वो तो मेरी वही गलती में वही मारा। चीज है ना जी। अब जैसे बड़े लोग हमें कभी डांट देते हैं, मार देते हैं, आज भी मतलब कोई बड़ा हमसे हमारी किसी गलती में डांट देता है तो कहीं ना कहीं घृणा का भाव पैदा होता है। जी जी। तो भगवान यही कहते हैं कि ये हमारी जो त्रुटियां हैं हमें आत्मिक मृत्यु को लेकर जाती हैं। हमारे जो ये नीच आकर्षण है, नीच हमारी घृणाएं हैं, ये छोटी छोटी बातों के लिए, और आत्मिक हत्या कर रहे हैं हम अपनी खुद ही ऐसी बातों से। तो हमें इनसे निकलना है बाहर, और भगवान के साथ अगर हम जुड़ेंगे, विश्वास के आधार पर जुड़ेंगे, आकर्षण के आधार पर जुड़ेंगे, श्रद्धा के आधार पर जुड़ेंगे, कृतज्ञता के आधार पर जुड़ेंगे, तो धीरे 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 हमारी आत्मा की ये त्रुटियां, मैल कुछ ना कुछ निकलती जाएगी। कुछ ना कुछ हम बेहतरी की ओर आगे बढ़ने की हालत में आते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। समय अब इजाजत नहीं देता आगे चलने का, तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। आज भजन रात्रि होगी, तो कृपया भजन तैयार करके आए। और मेरी सबसे बेनती है कि पार्टिसिपेट किया करें, बीच में कुछ ना कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें, उससे हमारी निकटता ज्यादा बढ़ती है। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रात को मिलते हैं 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद।